मेरा नाम तेजस्वी कालरा है और मैं यहीं बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो बनारस में घाट और गंगा नदी से तो सभी वाकिफ़ हैं और यहाँ पे नावों में बैठ के गंगा नदी की सैर करना सभी को आकर्षित करता है। तो मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि मेरी जो कविता है वो एक नाविक पर ही है और कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में जब चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो उस समय बस उम्मीद और हिम्मत के सहारे हमें चलना पड़ता है आगे। तो हमारा जो नाविक है वो ऐसे ही एक तूफ़ान में फंसा हुआ है और पुरज़ोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने किनारे पे पहुंच जाए। तो आइए उस नाविक के बारे में जानते हैं और वो क्या महसूस कर रहा है उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। तो कविता का शीर्षक है मैं चलता गया। आंधी ने था पुकारा उस रोज़, अपने मौन को तोड़ा था बादलों ने जब। नदी की गहराई भी शांत न कर पाई उनका गरजना और हवा का रुख तेज़ हुआ तब। मैं उस आंधी के बीच था घिरा अपनी नाव में सवार, बस दो चप्पुओं के सहारे था टिका, अपने हाथों पे क्यों था मुझे एतबार। ना मैंने ये सोचा बस उस खामोशी की तलाश में चाहा कि मेरी नाव हो जाए पार। जिस खामोशी में मैं अक्सर था अपने ख्यालों को निचोड़ता, आज वही इंतज़ार कर रही थी मेरा इस तूफ़ान के पार। तो मैं चलता गया, लिए हौसला की कम ना होगी बाजुओं की ताकत जो ले जाएगी मुझे किनारे की ओर। मैं चलता गया उस उम्मीद के सहारे जो नकारती रही आंधी के आत्मविश्वास को कि नदी को पार ना कर पाएगा कोई आज। तो क्या फ़र्क पड़ता था कि एक छोटी सी नाव का दृढ़ निश्चय कहीं था ना ठहरता उन बड़े जहाज़ों के आसपास जो खुद टूट चुके थे इस आंधी के बाद। फिर भी मैं चलता गया। मेरा दर्द सुन पड़ रहा था और दिल की धड़कनें कर रही थी शोर। ना कोई था मुझे संभालने के लिए, देखा जो मैंने चारों ओर, तब भी मैं चलता गया। जो मछलियाँ मचलती थी पानी की सतह पर तैरने को, वो भी हो गई आंखों से ओझल। शायद तलाश रही थी पानी के भीतर कोई जगह सुकून की एक सांस लेने को। इस अफरा तफरी के बीच भी मैं चलता गया। पहुंचा जब करीब किनारे के, पेड़ झूल रहे थे मानो कर रहे हो नृत्य। इस आंधी का मनोरंजन कर मान रहे हो उसका कृतज्ञ। प्रकृति के इस मेल को महसूस कर मैं चलता गया। तूफान प्रबल जोर लगा रहा था, उसकी गति और क्षमता असीम मुझ अकेले को ललकार रही थी कि मैं अपनी उम्मीद को किनारे लगा उसके मूल में अपना योगदान दूं। पर ढांढस बंदा अपनी हस्ती आजमा, भयभीत कर देने वाले उस प्रकृति के प्रहार को टाल मैं चलता गया। भीड़ जमा थी जगह जगह मानो कोई सनसनी हो घटी। बादलों की गरज और पेड़ों की सनसनाहट के बीच आम जिंदगी की एक झलक भी थी कहीं। उस जमावड़े के बीच में किसी जाने पहचाने चेहरे को तलाशता मैं चलता गया, मैं चलता गया, मैं चलता गया। धन्यवाद।